The ski jump effort was a combined Boeing PMA 265 and VX-23 effort that was aimed at demonstrating the capability of the F-18EF Rhino Super Hornet aircraft to operate off of a ski jump equipped carrier aircraft. That is the aircraft carrier that, among other countries, the Indian Navy uses. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएस ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट के अगले मंथ से ट्रायल्स होने वाले हैं इंडिया में, जहां पर F-18 सुपर हॉर्नेट द्वारा अपनी स्की जंप कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा यूजफुल पेलोड के साथ। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से पहले बोइंग द्वारा ऑफिशियली एक वीडियो जो है वो रिलीज़ किया गया है, जहां पर F-18 सुपर हॉर्नेट द्वारा स्की जंप टेस्टिंग जो है वो करी जा रही है प्रॉपर वेपन पेलोड के साथ। तो इस वीडियो को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का पेलोड जो है वो यहाँ पर कैरी किया जा रहा है। तो शुरुआत की क्लिप में इस एयरक्राफ्ट में करीबन 4 बॉम्ब लगे हुए नज़र आते हैं और क्लोजली देखने पर ऐसा लगता है कि ये मार्क 82 बॉम्ब है, जो कि करीबन 500 पाउंड या फिर 250 किलोग्राम के आसपास के हैं। स्पेसिफिकली बोले तो 227 किलोग्राम के हैं। तो इस पेलोड को कंफर्म करने के लिए हमने सुपर हॉर्नेट की सिमिलर पेलोड के साथ कोई फोटोग्राफ हो उसको सर्च किया और एक फोटोग्राफ हमें मिली जहां पर सिमिलर बॉम्ब की कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट दिखता है। पर इस फोटो में एक पायलॉन में करीबन 2 बॉम्ब ये कैरी करता है, तो टोटल 8 बॉम्ब ये अपने विंग में कैरी करने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्की जंप से ट्रायल किया जा रहा है, यहाँ पर पेलोड को आधा कर दिया गया है और एक बार में 4 बॉम्ब के साथ इसकी टेस्टिंग जो है वो करी गई है। ये बात भी यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि ये जो फुटेज निकल कर सामने आई है ये टेस्ट फुटेज है, तो ये फाइनल पेलोड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहाँ पर हो सकता है धीरे धीरे पेलोड को बढ़ाकर इसकी स्की जंप की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा हो। तो अगर हम एक एक विंग में पेलोड को देखें तो करीबन 500 किलोग्राम के आसपास का जो पेलोड है वो कैरी किया जा रहा है। और पहले की रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि इंडिया में जब इसकी टेस्टिंग होगी तो ये एक बार में 2 हार्पून मिसाइल को कैरी कर रहा होगा अपने विंग्स में। तो एक हार्पून मिसाइल का जो वजन है वो करीबन 700 किलोग्राम के आसपास का है और 2 अगर ऐसी मिसाइल कैरी करी जाती हैं तो ये वजन कुल मिला जुलाकर 1400 किलोग्राम का पड़ जाता है। और यहाँ पर जो टेस्टिंग करी जा रही है वो 1000 किलोग्राम से करी जा रही है। वहीं पर बात करें क्लिप के दूसरे सेक्शन की, तो यहाँ पर हम एयर टू एयर मिसाइल्स को देख सकते हैं और मिडल पायलॉन में करीबन 2 AMRAAM जो है वो कम से कम कैरी करी जा रही है एक एक विंग में। तो एक AMRAAM का जो वजन है वो करीबन 150 किलोग्राम का है, यानी कि यहाँ पर करीबन 300 किलोग्राम एक एक विंग में कैरी किया जा रहा है, जो कि एक्चुअल में इसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी का आधा है। अगर ये 250 किलोग्राम के 2 बॉम्ब एक विंग में कैरी करता है तो कम से कम ये 4 मिसाइल जो है वो एक विंग में कैरी कर सकता है। तो टेक्निकली से स्की जंप कॉन्फ़िगरेशन में 8 AMRAAMs कैरी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर पायलॉन में एक ड्रॉप टैंक को ऐड किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कम मिसाइल्स को ऐड किया गया है। तो F-18 सुपर हॉर्नेट सेंटर पायलॉन में एक 1200 लीटर का ड्रॉप टैंक जो है वो कैरी करता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी देखने वाली होगी। वहीं पर बात करें रफाल की, तो रफाल द्वारा यूजफुल पेलोड के अंतर्गत करीबन 2 ड्रॉप टैंक और 4 मिसाइल्स के साथ साथ एक एंटीशिप मिसाइल जो है वो कैरी करी जा रही थी। और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो ड्रॉप टैंक यूज़ किए गए हों वो एम्प्टी हों। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी F-18 सुपर हॉर्नेट की होती है ये देखने वाली बात होगी और इंडिया में ट्रायल्स होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो इसके लिए हमें रिलाय करना पड़ेगा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे, जहाँ पर अगर कुछ लोग टेस्टिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट की फ़ोटो को ग्रैब कर पाते हैं तभी हम इसकी स्की जंप कैपेबिलिटी को जज कर पाएंगे। बाकी एयरक्राफ्ट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और रफाल के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो मेजर एडवांटेज इसे मिलता है रफाल पर वो ये है, यहाँ पर बिना किसी बड़े फिजिकल चेंज के इस एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत की लिफ्ट पर फिट किया जा सकता है। वहीं पर रफाल की जब बात आती है तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि यहाँ विंग्स के साथ कुछ पार्ट्स को खोल कर निकालना पड़ेगा लिफ्ट में फिट करने के लिए। तो बोइंग द्वारा अपने एफर्ट्स को तेज़ किया गया है और उसी के अंतर्गत प्रमोशन को तेज़ करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो जो है उसको रिलीज़ किया गया है। तो एयरक्राफ्ट काफ़ी बेहतरीन है, ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है और MiG-29K के कंपैरिजन में एक ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंटीशिप मिसाइल यूज़ करी जाती है वो पहले से ही हमारे साथ सर्विस में है और दूसरे अमेरिकन प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन नेवी द्वारा यूज़ किए जाते हैं जिसमें P-8I है, उसके साथ भी इसे ऑपरेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अंकल सैम की सैंक्शन की स्टिक है।
बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही थी कि शुरुआत में कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो लीज पर लिए जा सकते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह का जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।